यहाँ पर मेन टाइमलाइन के अंदर हमारे जितने भी टूल थे वो तकरीबन हमने सीख लिए सारे। बाकी एक दो रहते हैं तो वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कोई तस्वीर ऐड करते हैं और लेयर पे काम करना सीखते हैं कि लेयर पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ से हम मीडिया में आएंगे, मीडिया से गैलरी में जाएंगे। यहाँ से हमने एक बच्चे की तस्वीर ले ली। तो अब हम इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो मैं 2 मिनट तस्वीर को बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब हम स्प्लिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी तस्वीर जो है फुल स्क्रीन में हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नीचे वाले पर क्लिक करते हैं तो हमारी तस्वीर जो है हाफ स्क्रीन में हो गई ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पर आते हैं तो सेम उसी तरह नीचे वाली साइड पे। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारी जो है हाफ तस्वीर आ जाती है, यहाँ पर भी ऐसे ही। अब अगर हम एक और तस्वीर ले लेते हैं तो उसको हम इसी तरह करके आपको दिखाते हैं। ये देख ले, मैंने लेयर के ऊपर दूसरी तस्वीर ली तो वो उसके बिल्कुल एंड नीचे आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसे सिरे पर ले जाऊँ, इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद हम नीचे वाली तस्वीर को क्लिक करते हैं, स्प्लिट पे आते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी 2 तस्वीरें हैं, ठीक है। एक ये वाली है और दूसरी हमारी जो है वो ये वाली तस्वीर है। ये यानी कि दोनों तस्वीरें हमारी जो हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, और अगर हम लेयर से दूसरी तस्वीर को पकड़ लें तो इसको भी हम इसी तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत हो, जहाँ हमने रखनी हो इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस का। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा, यानी कि अगर आपने इसकी जगह कोई और तस्वीर या वीडियो लेनी हो तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी और इसकी जगह दूसरी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, जो हमने पहले भी सीखा है। उसके बाद है क्रॉपिंग का ऑप्शन, तो मैं इस तस्वीर को फुल कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्रॉपिंग के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे। इसको हमने ऑफ कर दिया यहाँ से। उसके बाद हम क्रॉपिंग पर आएंगे तो इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है। आपने कोई सी भी शेप सेलेक्ट करनी हो, यहाँ से आप जैसे ही शेप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी तस्वीर जो है उसी शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से। और दोबारा हम आते हैं क्रॉपिंग के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे सामने ये कोने हैं, यहाँ से हम पकड़कर तस्वीर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने तस्वीर को एडजस्ट करना हो इस तरह से हम अपनी तस्वीर को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम इसको एक साइड पे ले आते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोबारा से हम क्रॉपिंग पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये नीचे रेशो दी हुई है, इसको हम कितना कम ज़्यादा करना चाहें इस तरह से हम उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि उसके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल यहाँ पर वाज़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े से मध्यम हो, यानी कि वाज़े तौर पर नज़र नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर जितनी हमने इसकी कैपेसिटी ज़्यादा या कम करनी होगी हम उस तरह से करेंगे तो ये हमारी तस्वीर जो है वो कुछ इस तरह से बन के हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको आपकी तस्वीर के लेवल दिखाता है कि आपने कहाँ पर रखनी है, दरमियान में रखनी है, कहाँ पर रखनी है, ऊपर नीचे।
उसके बाद यहाँ से आप इसका लेवल जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपने ब्रीकी में काम करना हो तो इस तरह से यहाँ से भी आप आगे पीछे कर सकते हैं अपनी तस्वीर को। यहाँ से आप उसे रोटेट कर सकते हैं कि आपने कितना रोटेट करना है। इस तरह से छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो है ऑटो लेवल का काम है। अगर यानी कि आपके हाथ में अगर सही एडजस्टमेंट नहीं आ रही तो आप यहाँ से अपनी जो तस्वीर है, जो वीडियो है, उसकी आप एडजस्टमेंट सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ साइड पे लगा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन है, वो भी हमने सीख लिया, एडजस्टमेंट भी सीख ली। उसके बाद है अल्फ़ा ओपेसिटी। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो तस्वीर की ओपेसिटी है उसको कम या ज़्यादा करने में हमारी मदद करता है। इस तरह से आपने कितनी रखनी है, 0 पे गायब हो जाएगी। आप तस्वीर को कितनी हद तक शो कराना चाहते हैं, यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जितनी आपको अच्छी लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्लेंडिंग का ऑप्शन। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं तस्वीर दोबारा से ले आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये हमने तस्वीर ले ली, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद हम आते हैं ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। इस तरह से आप तस्वीर को थोड़ा, बल्कि मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ये आप अब देख सकते हैं कि हमारी जो तस्वीर की बैकग्राउंड है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन ये पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये हमारी तस्वीर को हमारे बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है मुख्तलिफ़ किस्म में। तो यहाँ से आपने अगर किसी मामलात में ये चीज़ टूल इस्तेमाल करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो उसके बाद ऊपर हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन है कि उसको आप कितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं। यहाँ से आप वो कर सकते हैं। नॉर्मल में आके इसको आपने कितना रखना, फुल हाई रखना है या लो रखना है, ये ओपेसिटी में काम आता है। तो उसके बाद हमारे पास क्रोमा की का ऑप्शन है, तो ये हम आगे चलकर सीखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये नीचे एक ग्रेड का ऑप्शन है और एक ये है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 3 लाइन है और यहाँ पर 9 डॉट हैं। अगर आप 9 डॉट पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपकी सेटिंग है ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन में सेटिंग आपकी रहेगी एक स्टेप बाय स्टेप।